वर्णन करते हैं। तो भगवान ने ये वर्णन कर दिया कि मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, योग माया से आवृत रहता हूँ। इसलिए योग माया के द्वारा आवृत होने के कारण, सभी के सामने प्रकट न अभिव्यक्त न होने के कारण, तो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं मुझ परमात्मा को नहीं जान पाते। और मैं तो सभी को जानता हूँ, भूतकाल को भी, वर्तमान काल को, भविष्य काल के सारे भूतों को मैं जानता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। और मेरे को कोई नहीं जानता, माम तु वेदना कशना, और कोई फिर मेरे को नहीं जानता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो केन पुनस्तत्व वेदन प्रतिबंधन प्रतिबदनाति बदनानि संति जायमानानि सर्वभूतानि त्वाम न विन्दन्ति इति अपेक्षायाम इदम वहा। तो यहाँ पर कहते हैं किस हेतु के द्वारा, किस कारण के द्वारा, कैन किस कारण के द्वारा, किस हेतु से पुनः तत्व वेद का जो प्रतिबंधक है, तत्व ज्ञान, स्वरूभूत ज्ञान, तो स्वरूभूत ज्ञान का जो प्रतिबंधक है उसके द्वारा जीवात्मा बंधता हुआ, बंधन को प्राप्त होता हुआ और उत्पन्न होता हुआ ये सारे भूत आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते। इसमें क्या हेतु है, क्या कारण है? ऐसा कौन सा ज्ञान स्वरूभूत ज्ञान का प्रतिबंधक है जिसके कारण वो सारे जीवात्मा भूत बन जाते हैं? बनने के कारण फिर है उसी अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के उत्पन्न भी होते हैं। उत्पन्न होते हुए सारे वे भूत है आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। तो इस किस कारण से नहीं जान पाते? ऐसी अपेक्षा हो जाने पर कहते हैं, इसको लेकर कहते हैं इस कारण से ही व्यक्ति नहीं जान पाते। उसमें हेतु ये है कि इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। यहाँ पर भगवान के स्वरूप को जानने, ज्ञान का जो प्रतिबंधक है मूल ज्ञान अतिरिक्त प्रश्न द्वारण उदाहरती। मूला भगवत के तत्व को, भगवान के तत्व के विज्ञान का प्रतिबंधक जो मूल ज्ञान है उससे अतिरिक्त प्रश्न के द्वारा उदाहरण करके द्वारा दिखलाते हैं किस कारण से वह जीवात्मा उत्पन्न होता है, किस कारण से आपको प्राप्त नहीं कर पाता। और तत्व का प्रतिबंधक कौन है? तो अज्ञान है, अविद्या ही है। अविद्या के द्वारा व्यक्ति नहीं जान पाता, तो उत्पन्न होता हुआ क्यों आपको प्राप्त नहीं होता, इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। पुनः शब्द से प्रतिबंधक कांतर की अपेक्षा विवक्षा गम्यते। पुनः शब्द से, जहाँ पर जो पुनः शब्द आया है, तो पुनः शब्द से यहाँ पर वर्णन कीजिए प्रतिबंधकांतर की विवक्षा, यानी मूला ज्ञान तो है ही है, तो उसके से भिन्न कौन सा और कारण है जिसके कारण परमात्मा को नहीं जान पाते? मुख्य रूप से तो मूला ज्ञान है, तो मूला ज्ञान बैठा हुआ इस कारण से योग माया के कारण व्यक्ति नहीं जान पाता। उसमें दूसरा और हेतु कौन है जिसके कारण परमात्मा को नहीं जान पाते? तो इस हेतु से भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तो हेतु कौन है? ये है तो इच्छा द्वेष समुत्थान, इच्छा द्वेष से उत्पन्न, इच्छा द्वेषच्च इति इच्छा द्वेष, इनसे उत्पन्न जो द्वंद्व रूप मोह है, शीतोष्ण है, ठंडी गर्मी है, भूख प्यास आदि है, वो द्वंद्व ही मोह है। द्वंद्वों के निमित्त बना करके जो मोह की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न जो द्वंद्व हुआ वो द्वंद्व ही मोह है। द्वंद्व को निमित्त बना करके मोह की प्राप्ति हो जाती है। ठंडी को लेकर, गर्मी को लेकर के, भूख प्यास को लेकर के, सुख को लेकर, दुख को लेकर के, अपने और पराये को लेकर के, अपने और पराये को लेकर के ये इस हेतु के माध्यम से हे भारत, हे अर्जुन, सर्वभूतानि सम्मोहम, जितने भूत प्रपंच हैं द्वंद्व मोह के कारण मोह को प्राप्त होती है। सर्गे यान्ति परंतपा, सृष्टि काल में ये उत्पन्न होते रहते हैं।
मोह के अधीन होकर के मोह के अधीन होकर के जन्म मृत्यु भाव को प्राप्त होते रहते हैं और मेले को प्राप्त नहीं होते। सर्गे यान्ति परंतप, सर्ग सृष्टि में सृष्टि भाव को प्राप्त हो जाते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। सर्ग शब्द का अर्थ जन्म उत्पत्ति काल, जन्म जन्म और उत्पत्ति काल में इस प्रकार से मोह को निमित्त मोह को लेकर के ही ये जीवात्मा उत्पन्न होते हैं और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मोह बैठा हुआ है, अपने का पराये का अन्य का स्वरूपभूत ज्ञान ढका हुआ है, इसी हेतु से वो अरे जीवात्मा अपने आप को नहीं जान पाता अविद्या को लेकर के। तो अविद्या का ही जो कार्य मोह है, उस मोह के कारण व्यक्ति फिर और ज़्यादा फंस जाता रहता है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं इस श्लोक का। कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा च द्वेषश्च, इच्छा द्वेषौ ताभ्याम समुत्तिष्ठति इति इच्छा द्वेष समुत्थेन, यानी इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो यहाँ पर कहते हैं इच्छा और द्वेष के द्वारा, इच्छा और द्वेष हो गई तो इच्छा द्वेष, इनसे उत्पन्न, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न उत्तिष्ठति, इन इच्छा और द्वेष के माध्यम से उत्पन्न हुआ, इनको निमित्त बना करके इनके माध्यम से कोई किसी व्यक्ति की कामना हो गई, अब जो कामना हो गई तो राग बढ़ गया, कामना की प्राप्ति हो गई तो राग बढ़ गया, कामना की पूर्ति हो गई तो राग बढ़ जाता है। कामना की पूर्ति में कोई प्रतिबंधक हो गया, कोई ने अवरोध कर दिया, तो फिर व्यक्ति को क्या हो जाता है, द्वेष की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा की पूर्ति हो जाना राग का हेतु है, इच्छा की पूर्ति न होना द्वेष का हेतु बन जाता है। तो इच्छा और द्वेष के माध्यम से उत्पन्न जो मोह है, इनके द्वारा कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कैन विशेष अपेक्षायाम, इस विशेषता को लेकर के इस प्रकार से मोह इसकी प्राप्ति होती है। जीवात्मा अपने स्वरूप भूत को नहीं जान पाता। तो कहते हैं द्वंद्व मोहन, द्वंद्व निमित्तक मोह है, द्वंद्व को निमित्त बना करके ठंडी गर्मी को लेकर के, भूख प्यास को लेकर के, यही द्वंद्व होते हैं सब, जन्म मृत्यु आदि को लेकर के। तो द्वंद्व मोह है, द्वंद्व निमित्तक जो मोह है वो द्वंद्व मोह कहलाता है। इन दोनों के द्वारा तऊ, ये जो दोनों इच्छा द्वेष, ये इच्छा द्वेष हैं, इनको लेकर के शीतोष्णवत, जैसे ठंडी और गर्मी परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, उसी प्रकार से परस्पर विरुद्ध वाले हैं, ठंडी और गर्मी शीत और उष्ण ऐसे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और सुख दुख के हेतु होते हैं, सुख और दुख के हेतु होते हैं। तद उसी प्रकार से तद हेतु विषय, उसी प्रकार से हेतु के विषय इच्छा और द्वेष यथा कालम, जब जैसा जिस व्यक्ति का जिस काल में आ जाता है, कभी इच्छा अरे सुख की हेतु हो जाती है, कभी इच्छा द्वेष की हेतु बन जाती है। किसी वस्तु को जो हमारा किसी वस्तु में राग बैठा हुआ था, तो राग की पूर्ति हो गई तो फिर और इच्छा की पूर्ति हो गई, जिस वस्तु में राग बैठा वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो हमने उसको भोग किया, आनंद प्राप्त हुआ और राग बढ़ गया। अब जिस वस्तु में हमारा राग था और हमको प्राप्त हो ही भी गई थी, लेकिन हमने उसको भोग नहीं कर पाया, दूसरा ही व्यक्ति हमारे सामने से ले गया, तो फिर उसके प्रति हमारा क्या हो जाता, द्वेष हो जाता है। इस प्रकार से जैसे ठंडी गर्मी शीत उष्ण सुख दुख के हेतु में परस्पर विरुद्ध वाले होते हैं, यथा कालम, उसी प्रकार इच्छा द्वेष आदि भी एक सुख दुख के और उनके विषय, उन सुख दुख के जो विषय हैं उनके माध्यम से, यथा कालम, जैसा जैसा काल होता है उसी के अनुसार सुख और दुख के हेतु बन जाते हैं इच्छा द्वेष आदि। तो सर्वभूतों के द्वारा बद्धमानो, यथा कालम में जैसी काल होता है उसी के अनुसार सुख की प्राप्ति हो जाती है और दुख की प्राप्ति होती है। तो सर्वभूत ही बद्धमानो, सारे भूतों के द्वारा वो बद्धमान है, इन सारे भूतों से संबंधित हैं। संबद्ध मानो, इच्छा सुख दुख सभी भूतों में पाए जाते हैं और इच्छा द्वेष भी सभी भूतों में पाए जाते हैं। इनसे सारे भूतों के साथ संबंध होते हुए द्वंद्व शब्देन अभिधीयते, द्वंद्व शब्द के द्वारा कहे गए हैं। अब आगे कहते हैं
द्वंद्व शब्देन गृहीतयोर इच्छापि इच्छा द्वेषयोर ग्रहणम। द्वंद्व शब्द के द्वारा गृहीत इच्छा और द्वेष दोनों का ग्रहण किया गया। द्वंद्व शब्द से उपलक्षण के लिए है। उपलक्षण के लिए द्वंद्व शब्द से इच्छा और द्वेष भी ग्रहण कर लिए गए। द्वंद्व शब्द से किसको ग्रहण किया गया? इच्छा और द्वेष को। अब ये इच्छा की पूर्ति हो गई तो राग बढ़ गया, इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो द्वेष बन गया। ठंडी गर्मी है, जैसे उष्ण उष्ण होता है ना, उष्ण ठंडी के काल में सुखदायक होता है, गर्मी काल में दुखदायक होता है। और शीत भी ठंडी के समय दुखदायक होती है, गर्मी के समय सुखदायक होती है। तो इस प्रकार से ठंडी और उष्ण परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और सुख दुख के हेतु होते हैं। उसी प्रकार से ये भी इच्छा द्वेष भी सुख दुख के हेतु बन जाते हैं यथा काल के माध्यम से, और द्वंद्व शब्द के द्वारा कहे गए हैं। कहते तत्र भूत, तत्व शब्द का अर्थ है भूतों के हृदय में जो इच्छा द्वेष बैठे हुए हैं ठंडी गर्मी के माध्यम से, है ना, और इच्छा और द्वेष बैठे हुए हैं। ऐसे वहाँ पर यदि इच्छा द्वेष हो, सारे प्राणियों के हृदय में जो बैठे हुए हैं इच्छा द्वेष सुख दुख तद हेतु संप्राप्ति। इच्छा और द्वेष कैसे सुख दुख उनके हेतु की प्राप्ति हो जाने पर, सुख दुख के हेतु की प्राप्ति हो जाने पर सुख और दुख इच्छा और द्वेष हैं उनके हेतु के माध्यम से, निमित्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? निमित्त के। अब हमको किसी विषय की प्राप्ति हो गई, उसमें सुख भी हो सकता है दुख भी हो सकता है। सुख दुख उनके हेतु की प्राप्ति से लब्धात्मक, ये लब्ध स्वरूपात्मक हो जाते हैं। कौन? इच्छा द्वेष है। विषय की प्राप्ति हो गई, सुख दुख के जो हेतु हैं विषय, सुख दुख के हेतु कौन है? विषय। उन विषय की प्राप्ति हो जाने पर इस इच्छा और द्वेष कैसे हो जाते हैं? लब्ध स्वरूपात्मक हो जाते हैं। यदि हमारी विषय अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो गई तो एक क्या बन गया? इच्छा की पूर्ति राग बन गया। और यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाई हमको तो फिर उसी बस जो ले गया हमसे छीन ले गया उसके प्रति हमारा द्वेष बन जाता है। तो सुख और दुख उनके हेतु की प्राप्ति हो जाने पर ये सुख इच्छा द्वेष से लब्ध स्वरूपात्मक हो जाते हैं। लब्ध स्वरूपात्मक भवतः तथा तौ, ये दोनों कौन से? इच्छा और द्वेष है। सर्वभूतानां प्रज्ञायाः स्वबस आपादन द्वारेण परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंधक कारणम मोहम जनयता। ये दोनों इच्छा और द्वेष से सारे भूतों की प्रज्ञा है, सारे भूतों की जो प्रज्ञा है सो बस करके, अपने अधीन करके, प्रज्ञा को अपने अधीन करके आपादन द्वारा, स्व बस आपादन के माध्यम से, यानी उनके जैसा संस्कार है उसी के अनुसार परमार्थ तत्व के विषय ज्ञान की उत्पत्ति, परमार्थ आत्म तत्व के विषय के कर्ण विषय को बोध कराने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंधक हैं। कौन? ए द्वंद्व, अरे जो कौन हो गया? इच्छा और द्वेष दोनों ही। तो यहाँ पर स्वबस आपादन द्वारा ये प्रज्ञा को अपने अधीन कर लेते हैं। कैसे? प्रज्ञा को अपने अधीन करके, बुद्धि को अपने अधीन करके, स्वबसाद होने स्वबस आपादन, स्व अपने बस यानी अधीन हो गया, आपादन के माध्यम से इच्छा द्वेष के अधीन कर, प्रज्ञा का अपने अधीन कर देने से अर्थात जहाँ पर बुद्धि कार्य ठीक ठीक नहीं करती, संयमित न होने कारण व्यक्ति, संयमित न होने कारण बुद्धि और मन बुद्धि कैसे हो जाते हैं? चलायमान हो जाते हैं, मोह में पड़ जाता है व्यक्ति, मोह को लेकर के अपने अधीन हो जाता है। तो फिर जो परमार्थ तत्व को से करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंधक हो जाते हैं। कौन? मोह। प्रतिबंधक में कारण कौन हो गया? मोह। इस मोह को वह जनयता, मोह को कौन जन्म देते हैं? कहते हैं जो इच्छा और द्वेष है। इच्छा द्वेष के प्रज्ञा को इच्छा द्वेष अपने अधीन करके परमार्थ तत्व को बोध कराने वाली जो ज्ञान है उस ज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबंधक है जो मोह है, उस मोह को उत्पन्न कर देते हैं इच्छा द्वेष है। तो इच्छा द्वेष से मोह को उत्पन्न कर देने से अब मोह हो गया तो व्यक्ति को फिर अरे वो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भजन पूजन ध्यान चिंतन आदि नहीं करेगा।
प्रमाद करने लगेगा। व्यक्ति प्रमाद करता है तो फिर अरे उसे भजन पूजन का त्याग कर दे, ध्यान आदि का त्याग कर देता है। कहते हैं नहीं इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य यथा भूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते बहिरपि। जैसे बाहर में कोई वस्तु रखी हुई है, कहाँ पर, बाहर में कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को कहते हैं जिसका चित्त इच्छा द्वेष रूप दोष के अधिकृत हो गया है। इच्छा द्वेष रूप जो दोष है, उस दोष के अधीन जिसका चित्त हो गया, ऐसे उस चित्त में जो यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम, जो चित्त में यथार्थभूत विषय यथाभूत जैसी वस्तु है उसी प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति में सामर्थ्य है, तो ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति न उत्पद्यते इसके बाहर बहिरपि। यद्यपि वो वस्तु बाहर रखी है, चक्षु इंद्रिय के सामने ही रखी है, किंतु चलायमान चित्त होने के कारण उसमें इस पर यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम न उत्पद्यते, ये वस्तु ऐसी है, इस प्रकार वाली है, इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि चंचल चित्त उस काल में है। जब मन स्थिर हो जाता है तब फिर वो अरे मन जान लेता अच्छी प्रकार से। जब तक मन चंचल है, चित्त चंचल है, उस काल में मैं बाहर की वस्तु को भी अच्छी प्रकार से नहीं जान पाता। इदम रूप से तो जान सकता है कि ये वस्तु है, किंतु इस प्रकार की है नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा द्वेष के अधिकृत चित्त हो गया। उस चित्त में अब चित्त चंचल हो गया तो वो ठीक ठीक वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता। ज़्यादा मोटी है तो फिर कर लेता है, लेकिन थोड़ी पतली है, सूक्ष्म है, तो नहीं कर पाता है। अब कहता है किम उ वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्धि सम्मूढ़स्य पृथक आत्मनि बहु प्रतिबंधे ज्ञानम न उत्पद्यते इति। फिर इसके विषय में और क्या कहना, इसके विषय में जब बाहर की वस्तु भी चंचल चित्त वाले व्यक्ति को उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, तो इसके विषय में तो कहना ही क्या। इन दोनों के द्वारा इच्छा और द्वेष से युक्त हो गई है, आविष्ट हो गई है बुद्धि, जिसकी इच्छा के अधीन हो गई है और द्वेष के अधीन हो गई है, तो इच्छा और द्वेष से आविष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति, जो सम्मूढ़ व्यक्ति है, मोहित वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति का पृथक आत्मा में जो बहु प्रतिबंधक से मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत से प्रतिबंधक हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनके भीतर आत्मा छुपी हुई है, हृदय पंचकोशों के से रहित और पंचकोशों के भीतर छुपी हुई है। ऐसी जो आत्मा है, जो मुश्किल से उस आत्मा का ज्ञान होता है, ऐसे बहु प्रतिबंधक वाली प्रत्येक आत्मा में ज्ञान न उत्पद्यते, उसके विषय में तो कहना ही क्या। मतलब जिसका चित्त चंचल है, ऐसे वाले व्यक्ति को बाहर की वस्तु का ज्ञान भी ठीक ठीक नहीं हो पाता, जबकि आत्मा तो सूक्ष्म है, उसका ज्ञान नहीं होता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका मन चलायमान है, चित्त चलायमान है। वो तो भयंकर है। अरे मतलब कैसी भयंकर, मतलब बहुत कठिनाई से जानी जाती है आत्मा, जिसका मन दूषित है, ऐसे व्यक्ति को तो बहुत कठिनाई करके उस आत्मा तत्व की प्राप्ति होती है। जिसका मन सरल है, निर्मल है, तो उसके द्वारा ही आत्मा जल्दी जानी जाती है, किंतु जिसका मन दूषित है तो उसके द्वारा तो आत्मा मुश्किल से ही जानी जाती है, अर्थात ना के बराबर। वो भी जब भजन करेगा, ध्यान करेगा, तब करेगा, निर्मल होगा, तभी जान पाएगा। इसलिए आत्मा का परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान बड़ा कठिन होता है। अच्छा ना, जैसे गाय है ना, गाय है, भैंस है, पहले भोजन कर लेती है, फिर बाद में पचाती है, बैठ करके बगोल करते हैं ना, बगोल, उनको बगोल कहते हैं। तो पहले तो वो भर लेती है, खाती रहती है, पेट भरा जाता है, फिर बाद में बैठ करके पचाती है, बगोल करती है, तो पचता रहता है। और बंदर को भी देखा होगा ना आपने, बंदर भी ऐसे ही करते हैं।
बंदर उनको जो भी खाने योग्य माल मिला तो उनको पेट तो पहले पेट भर लेते हैं, फिर बाद में गले में रख लेते हैं। उनके गले में रखने की वो जगह है कंठ के पास में, तो जितना भी बहुत भर कर रख लेते हैं मुख मुख में। तो जब देखा कि कोई वस्तु नहीं मिल रही तो फिर उसी को पुनः निकाल निकाल खाते रहते हैं गले वाले का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कैमोत्तक न्याय का वर्णन कर दिया कि जिससे व्यक्ति का मन चित्त चंचल है, उसको बाहर की वस्तु भी का ज्ञान यथार्थ रूप से नहीं हो पाता। अब आत्मा के विषय में तो कैसा है, बड़ा आत्मा तो सूक्ष्म है, उसके विषय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, उसके विषय में तो कहना ही क्या। अब आगे कहते हैं अतः इसी हेतु से अतः तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत भरत अन्वयज सर्वभूतानि सम्मोहितानि सन्ति सम्मोहं समूढ़तां सर्गे जन्म जन्मनि उत्पत्ति काल इति एतद् यान्ति गच्छन्ति हे परन्तपा। कहते अतः इसी हेतु से तेन इसके कारण, किसके कारण, इच्छा द्वेष है, इच्छा द्वेष के माध्यम से, इच्छा द्वेष जिसके हृदय में बैठी हुई है उसके माध्यम से उन्हीं को वो इच्छा द्वेष किसको निमित्त बना करके, द्वंद्व मोह से, जो द्वंद्व को निमित्त बना करके मोह उत्पन्न होता है। ऐसे इच्छा द्वेष पूर्वक द्वंद्व के माध्यम से, द्वंद्व रूप मोह के माध्यम से हे भरत अनवजय, भरत वंश में पैदा होने वाले हे भारत, सारे भूतानि इन इच्छा द्वेष के माध्यम से मोह को प्राप्त होते हुए, सारे भूत कैसे मोह को प्राप्त हो जाते हैं, समूहम है समूर्ता को प्राप्त हो जाते हैं। और समूर्ता को प्राप्त होते हुए यहाँ पर वर्णन करते हैं जन्मनि उत्पत्ति काल में, जन्म काल में और उत्पत्ति काल में सारे भूत कैसे मोह को प्राप्त होकर के उत्पन्न हो जाते हैं। तो यान्ति गच्छन्ति, इस प्रकार से एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु से तीसरी मृत्यु को, एक जन्म का दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म को प्राप्ति होती रहती है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रत्येक आत्मा में, किसमें, 280 नंबर पृष्ठ में दूसरी पंक्ति है, प्रत्येक आत्मा में अहंकार आदि प्रतिबंधक का प्रभाव से, अहंकार आदि के प्रतिबंधक के प्रभाव से ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाती। अतः शब्द का अर्थ है व्यक्ति के मन में अहंकार बैठा हुआ है और कर्तापन का भाव बैठा हुआ है। तो कर्तापन का भाव बैठे होने से, अहंकार भाव बैठे होने से व्यक्ति को आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान है वो नहीं हो पाता। कुल प्रसूत इति अभिमान के द्वारा स्वरूप शक्ति के माध्यम से और किसके माध्यम से, युक्त का यथोक्त प्रतिबंधक विघात सामर्थ्य को द्योतन करने के लिए भारत परंतप इति संबोधन द्वयम, यहाँ पर दो संबोधन किए तो उसको टीकाकार अर्थ निकालते हैं। कुल प्रसूति अभिमान के द्वारा, जिस कुल में अर्जुन पैदा हुआ उसके अभिमान के माध्यम से, और स्वरूप शक्ति के माध्यम से उसका अंतःकरण शुद्धता निर्मलता इसके माध्यम से, ऐसे युक्त अर्जुन का यथोक्त प्रतिबंधक का विघात है, जो आत्मा को जानने में जो प्रतिबंधक थे मोह आदि है ना, उसका विघात हो गया। विघात का सामर्थ्य को द्योतन करने के लिए यहाँ पर भारत और परंतप ये दो संबोधन दिए हैं। अर्थात आप अच्छे कुल में पैदा हुए और आपका मन एकाग्र है, निर्मल मन है, दो शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं, कुशल है। इस प्रकार से यहाँ पर दो संबोधन दिए गए हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते मोहे बसानी एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्राया। मोह के अधीन होकर, बसानी आपने अधीन, तो मोह के अधीन होकर के सारे भूत उत्पन्न होते हुए, मोह के माध्यम से मोह के अधीन होते सारे भूत उत्पन्न होते हैं। जायमाने जायन्ते इति अभिप्राय, उत्पन्न हो जाते हैं मोह को लेकर के। यतः एवं अतस्तेन द्वंद्व मोहन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि मम आत्मभूतं न जानन्ति अतः एव आद्भावेन माम न भजन्ते।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसी हेतु से यथा जिस कारण से एवं उसी प्रकार से तेन द्वंद्व मोह के माध्यम से, द्वंद्व मोह के माध्यम से, द्वंद्व कौन सा ले लिया, इच्छा द्वेष के माध्यम से, इच्छा द्वेष रूप इच्छा द्वेष रूप जो द्वंद्व है उनसे उत्पन्न होने वाला मोह है, उनको निमित्त बना करके जो मोह है उस मोह के माध्यम से जिस साधक की, जिस स्त्री पुरुषों की प्रतिबंध प्रज्ञानानी, उन सारे भूतों की प्रज्ञा कैसे बंधन को प्राप्त हो गई है। प्रज्ञा कैसी होगी, उनकी यथार्थ स्वरूप को जानने वाली प्रज्ञा दब गई है। जगत वाली प्रज्ञा तो है अच्छी, किंतु स्वरूप को जानने वाली जो प्रज्ञा वो दबी हुई है। ऐसे सारे भूत प्रतिबंधक से युक्त वाले जो भूत हैं सब मोहितानी, मोह को प्राप्त होते हुए मुझ वासुदेव परमात्मा को न जानते, माँ मुझको आत्मभाव से न भजनते। मुझ वासुदेव को मोह के कारण इच्छा द्वेष को लेकर के जो मोह उत्पन्न हो गया है, उस मोह के कारण हर व्यक्ति परमात्मा वासुदेव को आत्म रूप से चिंतन नहीं करता। भेद रूप से तो चिंतन करता है, बहुत से व्यक्ति भेद रूप से अलग चिंतन करते हैं और आत्म रूप से अलग चिंतन। आत्म रूप से जो चिंतन करता है वो श्रेष्ठ कहलाता है, जो भेद रूप से चिंतन करता है वो कनिष्ठ कहलाता है। भेद रूप वाला तो भेद वाला ही है, लेकिन जो आत्म रूप से चिंतन करेगा, अभेद रूप से चिंतन करेगा, वो श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा भगवान ने कहा। आत्मभाव माम न भजनते, आत्मभाव से मेरे को नहीं भजते, सेवन नहीं करते। अब आगे पुनः करते हैं, टीकाकार कहते हैं कि यदि सारे भूत जन्म के प्रतिबंध, सारे जन्म काल में प्रतिबद्ध मानानी, उनका जो स्वरूभूत ज्ञान था बंधन को प्रतिबंधक हो गया था, तो सारे भूत जन्म काल में कैसे प्रतिबद्धमान होते हुए, मोह को प्राप्त होते हुए भगवान के तत्व के परिज्ञान से, भगवान का जो तत्व है उसका ज्ञान से शून्य ऐसे सारे भूत भगवत भजन परांग मुखी, भगवान के भगवत भजन, भगवान का जो भजन है उससे परांग मुखी भूत यदि है, भगवान के भजन से परांग भूत है, आता भगवान का भजन नहीं करते, तरी तब तो शास्त्र के अनुरोध से भगवत भजनम उच्चमानम अधिकारी अभावात अनंतकम आपदेता। तो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के माध्यम से कहते हैं भगवान के भजन के उच्च मान होते हुए अधिकारी के अभाव से, अधिकारी न होने से, अधिकारी का अभाव हो जाने से अनर्थकम आपद्यते, शास्त्र के अनुरोध से जो भगवान के भजन के उच्च मान होने पर भी अधिकारी के अभाव हो जाने से अनर्थकी की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात शास्त्र ने तो कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, किंतु वो अधिकारी न होने से भगवान को यानी भजन नहीं करते तो अनर्थ रूप फल की प्राप्ति, संसार रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते कैन के अनैन द्वंद्व मोह निर्मुक्ता संतस्य त्वाम विदित्वा यथा शास्त्रम आत्मभावेन भजन्ता इति अपेक्षितम अर्थम दर्शितुम उच्यते। कि जो अधिकारी नहीं है वो तो भगवान का भजन नहीं करते, किंतु जिसको अधिकारी बन गए अथवा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो के पुनः अनैन द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होते हुए, कौन से, इच्छा रूप जो द्वंद्व है वो द्वंद्व को निमित्त बना करके उत्पन्न होने वाला जो मोह है, अज्ञान अविद्या, उससे जो निर्मुक्त हो गए, मोह से रहित हो गए, मोह से जो रहित हो गए, ऐसे जो व्यक्ति है आप परमात्मा को जान करके, किस प्रकार से जान करके, यथा शास्त्रम, शास्त्र में जैसे परमात्मा का वर्णन किया उसी प्रकार से जान करके, आत्मभावेन, जो साधक आत्मभाव से यानी अभेद रूप से चिंतन करता है, भजन करता है, तो किस प्रकार से भजन करते, इति अपेक्षा हो जाने पर, अपेक्षित अर्थ को दिखलाने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो किसके द्वारा पुनः जो द्वंद्वों से रहित होकर के आपका भजन किया जाता है, आत्मभाव से भजन किया जाता है, उसको दिखलाने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जो भजन करते हैं तो वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं।
जो साधक अथवा साधिका भगवान को आत्म रूप से चिंतन करता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। दृढ़ निश्चय करके जो भजन करते हैं वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो 28वां श्लोक का पाठ करते हैं कि एषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तः भजन्ते मां दृढ़व्रतः। कहते हैं जो भजन नहीं करते, भगवान का सेवन नहीं करते तो वो भगवान को प्राप्त नहीं होते। किंतु तू यानी किंतु ऐसा साधका नाम जो साधक जो व्यक्ति हैं जो द्वंद्वों से रहित हो गए हैं, ठंडी गर्मी से रहित हो गए हैं, इनको ज़्यादा सुख दुख की भी अभिलाषा नहीं है, इनको धन आदि की इच्छा नहीं है, वैराग्य वाले हो गए, ऐसे ऐसा अंतगतम पापम जिनका पाप अंत भाव को प्राप्त हो गया, चला गया, निवृत्त हो गया। ऐसा जनानाम पुण्य कर्मणाम, पूर्ण कर्मणाम जो पुण्य कर्म करते रहते हैं। कौन? जो साधक अथवा साधिका जो स्त्री पुरुष है पुण्य कर्म करते रहते हैं। तो ऐसे पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों के पाप है कैसे हो गए? अंत भाव को प्राप्त होकर नष्ट हो गए। ते वे ऐसे जो नष्ट हो गए जिनके पाप है, ते वे ऐसे व्यक्ति द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होते हुए, द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होती है माँ मुझको दृढ़ व्रत होकर के सेवा भजनते सेवनते। तो ऐसे सेवन करने वाले वे है साधक है मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भास्कर कहते हैं कि एसाम तु पुनरअंतगतम समाप्त प्रायम क्षीणम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम पुण्यम कर्म एसाम सत्व शुद्धि कारणम विद्यते ते पुण्यकर्मणा स तेषां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता यथोक्तेन द्वन्द्वमोहेन निर्मुक्ता भजन्ते मां परम आत्मानं दृढ़व्रतः एवं ए परमार्थतत्त्वं न अन्यथा इति एवं सर्वपरित्यागव्रतेन निश्चित विज्ञान दृढ़व्रतः उच्यन्ते। कहते हैं ऐसा जिनका पुनरअंतगतम यानी समाप्त प्रायम समाप्त हो गया है। कौन? समाप्त प्रायम मतलब क्षीणम पापम जिन साधकों को जिन जनों को पुण्य कर्म करने वालों के पाप कैसे समाप्त हो गए हैं, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति ऐसा जिनका कहते हैं जो पुण्य कर्म किसके लिए होता है? अंतःकरण की शुद्धि में कारण प्राप्त, अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनता है, अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनता है पुण्य कर्म। ते वे ऐसे पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति ऐसा उनका पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों का ते वे कैसे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो गए, द्वंद्व मोह से द्वंद्व रूप जो मोह है उससे से रहित हो गए, इच्छा द्वेष आदि से रहित हो गए। ऐसे जो व्यक्ति है सास के द्वारा कहा गया यथोक्त द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होते हुए जो सास के द्वारा जैसे आत्मा का वर्णन किया उस प्रकार से उस वासुदेव परमात्मा को दृढ़ निश्चय होकर के भजनते यानी परमात्मा तत्व को निश्चय करके दृढ़ निश्चय करके ये परमात्मा तत्व ही सत्य है, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, इस प्रकार से निश्चय करके वो सेवन करते हैं। न अन्यथा अन्य प्रकार का सेवन नहीं करते कि इसको परमात्मा को सेवन कर लिया दूसरे भगवान का भी सेवन कर लिया, इस प्रकार से नहीं करते। भेद दृष्टि से चिंतन नहीं करते, अभेद दृष्टि से चिंतन करते हैं। न अन्यथा इति एवं इस प्रकार से सर्व परित्याग व्रत है, सबका त्याग कर दिया इन्होंने। किसका त्याग कर दिया? सारे धर्मों का त्याग कर दिया, त्याग करके वैराग से युक्त होकर के वेदांत का स्वाध्याय करते हुए आत्मा का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे निश्चित विज्ञान दृढ़ मोक्ष की इच्छा है, प्रबल उनकी कैसी मोक्ष की इच्छा है, ऐसे दृढ़ वीरता होकर के आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी यहाँ पर दृढ़ वीरता उच्चनते निश्चित विज्ञान वाले हैं, दृढ़ वीरता वाले उच्चनते। इस प्रकार से जो दृढ़ निश्चय करके परमात्मा का सेवन करते हैं तो वो मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। अब आगे कहते हैं ते किमर्थम भजनता इति उच्यते, ये जो दृढ़ निश्चय होकर के आपका भजन क्यों करते हैं, इसलिए आपका सेवन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय
मामा सत्य अतंतिये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो यहाँ पर कहते हैं जन्म मरण मोक्षाए, भगवान का भजन क्यों करते हैं? दृढ़ निश्चय होकर के वो जो व्यक्ति द्वंद्व मोह से रहते हो करके दृढ़ निश्चय करके परमात्मा का भजन क्यों करते हैं? तो इसमें हेतु है जरा मरण मोक्षाए, जरा और मरण से मुक्त होने के लिए करते हैं। माँ मास्ते तंत्रिये, ये जो व्यक्ति है जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए ऐसे व्यक्ति मोक्ष जरा मरण से मुक्ति के लिए मेरा आशा करके और मेरा सेवन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो फिर बाद में मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। ते ब्रह्म तद विद्दु कृष्णम, कहते वे ही तद उस ब्रह्म को, जो संपूर्ण ब्रह्म है उसको, अध्यात्म को, कर्म को, संपूर्ण कर्म को और अध्यात्म को और ब्रह्म को जान लेते हैं। अर्थात जरा मरण से मोक्ष होने के लिए इस प्रकार से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जानते हैं। अध्यात्म को भी जानते हैं, कर्म को भी जान लेते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी जरा मरण है, अध्यात्म मतलब शरीर के भीतर रहने वाला आत्म तत्व, चेतन। तो इस प्रकार से उस ते वे ब्रह्म, ब्रह्म को है तद उस जो ब्रह्म है उसको जान लेते हैं, संपूर्ण ब्रह्म को। फिर कर्म को भी जानते हैं, कर्म तो यही किया जा रहा है जो कर्म है। और अध्यात्म शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको जान लेते हैं, जीवात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेते हैं। अब यहाँ पर ये वर्णन कर ते वे तद ब्रह्म तद विदु, ते ब्रह्म तद विदु, वो परमात्मा को जान लेते हैं। इसी को प्रश्न बना लिया, इसी को प्रश्न बना करके फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे। जरा मरण मोक्षाय जरा मरण मोक्षार्थम माम परमेश्वरम आसत्ते मत समाहित चित्ता संतो यंती यतंती प्रयतंते। कहते हैं जरा मरण से मुक्त होने के लिए मुझ वासुदेव परमात्मा को आश्रय ग्रहण करके मेरे में चित्त को समाहित करके अतः यतंती प्रयतंते, यत्न करते रहते हैं। ते जो यत्न करने वाले हैं वे, यद ब्रह्मम परम विदु, जो ब्रह्म है परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णम समस्तम अध्यात्म प्रत्येक आत्म विषयम, तो कहते हैं जो प्रत्येक अध्यात्म का अर्थ कर दिया प्रत्येक आत्म विषय, आत्मा को विषय करने वाला जो अध्यात्म है उस वस्तु को तद विदु वो जान लेते हैं। और कर्मम चाखिलम समस्तम, और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कर्मों का फल है वो प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर जरा जरा आदि संसार निवृत्ति के लिए निर्गुण और सगुण को, निर्गुण को एक 281 नंबर पृष्ठ पे है ना, 1 2 3 4 5वीं नीचे से 5वीं पंक्ति। जरा आदि संसार निवृत्ति के लिए निर्गुण परमात्मा को, निष्प्रसन्न परमात्मा को माम मुझको उत्तम अधिकारी जानन्ति इति उत्तम माँ में प्रापद्यन्ते। जो मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ उत्तम अधिकारी मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। और जो कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी चिंतन करते रहते हैं और निकृष्ट अधिकारी हैं वो फिर भजन पूजन के माध्यम से फिर जानने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है, भजन पूजन के माध्यम से। अब यहाँ पर कहते हैं प्रयत्नम, भगवत प्रयत्नम ना आया ना, प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नते, तो उसमें प्रयत्नम यानी मुझ पर वासुदेव में अंतःकरण समाहित करके यत्न करते हुए मुझ वासुदेव को प्राप्त कर ले जान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रयत्न में भगवत निष्ठा सिद्ध्यर्थम, प्रयत्न में भगवान में निष्ठा की सिद्धि के लिए, बहिरंगाणाम जो बाहर अंग है, बहिर्भूत जो साधना है कर्म कांड है यज्ञ आदियों का, और अंतरंगम, और अंतरंग कौन है, श्रवण आदियों का अनुष्ठान। तो बाहर के यज्ञ आदि निष्काम कर्म करते रहते हैं और आंतरिक जो साधन है श्रवण मनन निध्यासन ये भी करते रहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। और प्राग उत्तम जगत उपादान परम ब्रह्म, जो पहले कहा गया जगत को उपादान कारण कौन है, पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म को जान लेते हैं।
यहाँ पर टीकाकार कहते हैं किस प्रकार से ब्रह्म को विदु जानते हैं, ऐसी अपेक्षा हो जाने पर समस्त अध्यात्म वस्तु के माध्यम से, सकल कर्म के माध्यम से उस परमात्मा को जान लेते हैं। साधक है समस्त अध्यात्म वस्तु के माध्यम से और संपूर्ण कर्म के माध्यम से उस परमात्मा को जान लेते हैं। निष्काम कर्म करते करते अंतर्गत शुद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर आत्मा को जान लेते हैं। अब ये आगे वर्णन करते हैं। 29 हो गए ना। अब 30वां कहते हैं सादि भूतादिदैवं माम सादि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। कहते हैं ते ब्रह्म तद विदु, ये पीछे की 29वें श्लोक में आया, ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को जान लेते हैं। तो किसके सही जानते, इसके सही जान लेते हैं। वो सगुण रूप से, निर्गुण रूप से तो जान नहीं लेते, लेकिन सगुण रूप से ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सादि यज्ञम, सादि सादि भूतम, भूतों के सहित जो रहता है, सादि सा से सा से के योग में सा हो जाता है। सादि भूतम, भूतों के सहित वर्तते थी सादि भूतम। अधियज्ञम, अधियज्ञ के, अधिदेव, अधिदेवम, तो अध्येवता के शांति होते सादि देवम। और माम, मुझ वासुदेव को, भूतों के सहित अधिदेव को, माम मुझको, सादि यज्ञम, यज्ञों के सहित मुझ वासुदेव को, ये चाहे विदु, वे विदु यानी परमात्मा, वे साधक उस परमात्मा को जान लेते हैं। यज्ञों के सहित, देवताओं के सहित, भूतों के सहित मुझ वासुदेव को जान लेते हैं। प्रयाण काले भी, स्मरण काल में भी, चा माम ते विदुर युक्त चेत, जिनका अंतःकरण समाहित है और अंतःकरण समाहित वे प्रयाण काल में भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, मरने के पश्चात मेरे को ही प्राप्त होते हैं। कैसे? और जो चिंतन करता रहा करते करते, लेकिन अंतिम काल में, अरे मरते समय व्यक्ति का चिंतन तो नहीं होता, मरण काल में तो व्यक्ति का चिंतन नहीं होता, लेकिन जो ध्यानी है शरीर छोड़ता है तो आत्मा में ध्यान करते ही छोड़ता है ध्यानी व्यक्ति। ध्यानी के विषय में ये नियम नहीं आता, ये सामान्य स्थिति है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यानी व्यक्ति जो ध्यान लगाता है, योगी होता है, वो तो उसको कष्ट आदि नहीं होता है, वो जब चाहे शरीर छोड़ सकता है, जब चाहे शरीर में प्रवेश कर सकता है, इस प्रकार। लेकिन जो सामान्य रूप से, सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा का चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, तो उस काल में हो सकता है किसी को दर्द होता है, किसी को नहीं होता है। तो इस प्रकार से तो प्रयाण काल में भी, प्रयाण जिस काल मरण काल हो रहा है उस काल में भी माँ मेरे को ते भी विदु जान लेते हैं युक्त चेष्टा, मेरे को, जो मेरे को जानते हैं फिर मेरे को प्राप्त भी होता है। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, कहते हैं सादि भूतादि, सादि भूत सादि देवम अधिभूतम च अधिदेवम, च अधिभूतादिदेवम, साधिभूतादिदेवम अधिभूतम च अधिदेवम, अधिभूतम च अधिदेवम च इति अधिभूत अधिदेवम। समास कर दिया। अधि साधिभूतादिदेवम, ये वाक्य आया है तो इसको समास कर, अधिभूतम च अधिदेवम च इति अधिभूतादिदेवम। हरि च हरश्च, हरि च हरिः, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, ठीक है ना। हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। उसी प्रकार से अधिभूतम च अधिदेवम च इति अधिभूतादिदेवम। इसके फिर सा के योग लगा दिया तो सा अधिभूतादिदेवम, सा अधिभूतादिदेवम, यानी सादि, सा को फिर सा का सह को सा आदेश हो जाता है, तो साधिभूतादिदेवम, भूतों के सहित है, यानी भूतों के सहित, देवताओं के सहित है। माम चा माम ये विधु, मुझ वासुदेव को जो जान लेते हैं। और कहते हैं सादि यज्ञम,
च सह आदि यज्ञ ने, आदि यज्ञ के सहित है, यज्ञ के सहित है, उसको बोलते हैं सादी यज्ञ रूप से मेरे को जान लेता है। ये विदु जो जान लेते हैं वे प्रयाण काले अपि, इन मरण काल में भी च माम ते विदु, और जो मरण काल में मेरे को जो जान लेते हैं, युक्त चित्त समय चित्त वाले, जो मरण काल में भी जो मेरे को जान लेते हैं, समय अंतःकरण वाले, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यदि मरते समय भी यदि किसी ने आत्मा का चिंतन कर लिया तो वे भी आत्मा का चिंतन कर लिया तो फिर वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मुश्किल है ये, जिसका संस्कार ज़्यादा नहीं है तो वो तो मरण काल में आत्मा का चिंतन मुश्किल से ही कर सकता है, किंतु जिसका अभ्यास है आत्मा का चिंतन करता रहता है तो उसका तो मरण काल में हो सकता है, किंतु जिनका अभ्यास नहीं है तो उसका मुश्किल है। तो भगवान ने भी कह दिया यदि मरण काल में मेरे चिंतन करता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। भूतों के सहित, भूत है ना, भूत है, भूतों के सहित जैसे पंच महाभूत है, पंच महाभूत हो गए ना, उन भूतों के द्वारा बना हुआ कार्य वर्ग भूत कहलाते हैं। इन सभी के भीतर में परमात्मा रूप से विराजमान हूँ। भूतों का जो कार्य है ना, शरीर आदि, पंच महाभूत हो गए, पंच महाभूतों का कार्य शरीर आदि हो गए, पंच सूक्ष्म तन मात्रा हो गई, उनका कार्य स्थूल हो गए, उनका कार्य फिर और पशु पक्षी के शरीर हो गए, ये सादि भूत हो गए। और सादि देवम देवताओं के सहित है। अब देव ब्रह्मा है, विष्णु यानी इंद्र आदि देवता है, तो उनमें भी श्रेष्ठत्व को लेकर के है। इस प्रकार से कि परमात्मा ही ये बना हुआ है। ईशावास मतलब कैसे अन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश से नाम रूपी व्याकरवाणी इसके माध्यम से। और यज्ञम, यज्ञ मतलब यहाँ पर पूजनीय योग्य है। यज्ञ शब्द किसका वाचक है कि पूजन के योग्य है। इसमें कौन निर्गुण पूजने के योग्य है कि सगुण पूजने के योग्य है। जो शादी यज्ञ है, यज्ञ शब्द से यहाँ पर पूजनीय व्यक्ति लिया है, शादी यज्ञम, तो यहाँ पर पूजनीय कौन है, सगुण ब्रह्म है कि निर्गुण ब्रह्म है, तो दोनों ही है। इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से जो है ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है, भूतों के सहित, देवताओं के सहित और यज्ञ के सहित है, यज्ञ के सहित जो परमात्मा को जान लेता है, अथवा दूसरे कहते मरण काल में भी यदि आत्मा को जान लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से शादी यज्ञ में, यज्ञ यानी पूजनीय है, वह यज्ञ यानी यहाँ पर पूजनीय योग है। आदि देखो तीन शब्दों से बना हुआ है, सा सह शब्द है, आदि उपसर्ग है और यज्ञ शब्द है, तो उसको मिलाकर शादी यज्ञ हो गया। सह के योग में सा, व्याकरण में समास में सह के योग में सा आदेश हो जाता है। सह शब्द था, उसके योग में सह को हटा करके सा हो जाता है छंद की पूर्ति के लिए, इसलिए बोलते शादी यज्ञम हो गया। और आदि उपसर्ग है यहाँ पर, तो अव्यय समास हुआ है, अव्यय समास हो शादी यज्ञम हो गया। तो यज्ञ के सहित जो रहता है, तो यज्ञ के सहित जो इस प्रकार से जानता है। यहाँ पर पूजनीय कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजनीय है कि इंद्र देवता पूजनीय है कि अरे सगुण ब्रह्म पूजनीय है कि निर्गुण ब्रह्म पूजनीय है। इस प्रकार तो ऐसे जो शादी यज्ञ के सहित जो मुझ वासुदेव को जानता है, और मरण काल में जो मेरे को जानता है तो मेरे को प्राप्त हो जाता है। समय चित्त वाला होना चाहिए, समय चित्त, चंचल चित्त वाले को तो प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं सादि भूतादि देवम, आदिभूत के सहित आदि देव के सहित माम वासुदेव को जो जानता है। शादी यज्ञ से यज्ञ सह शादी यज्ञ का अर्थ करते हैं, अच्छा सह आदि यज्ञ ने, आदि यज्ञ के साथ जो रहता है वो शादी यज्ञ, शादी यज्ञ ये विदु जो जानते हैं, ये जो जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो वाक्य आया ना, दूसरी नंबर पंक्ति है टीका की, अध्यात्मम शरीर के भीतर, अध्यात्म विद्या आत्मा को विषय करने वाली विद्या को अध्यात्म बोलते हैं। कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये पंचक कहलाते हैं, पंचक। अध्यात्म एक हो गया, कर्म दूसरा हो गया, अधिभूत तीसरा हो गया, अधिदेव चौथा हो गया और अधियज्ञ पांच हो गए। पंचकम एतद ब्रह्म, ये पांच ब्रह्म हैं। पंचकम एतद ब्रह्म, इस ब्रह्म को जो जानता है, ये सब जानने वालों का, यथोक्त ज्ञान वालों का, समय चित्त वालों का,
समाहित चेत समबल को आपद अवस्था में भी, किस अवस्था में, आपद अवस्था में भगवत तत्व ज्ञान ज्ञान अप्रतिहतम तिष्ठति। कहते हैं जो इस प्रकार से परमात्मा का स्वरूप को जान लेते हैं, आध्यात्मिक सहित अध्यात्म को, कर्म को, अधिभूत को, अधिदेव को और अधियज्ञ को, ये पंचक ये पांच ब्रह्म है। इनको ब्रह्म को जब जान लेता है तो व्यक्ति को कभी कभी मरण काल में बहुत कष्ट होते हैं ना, कष्ट होते रहते हैं, बहुत से व्यक्ति को होते, बहुत से को नहीं होते। तो कहते हैं जो समय जिसका आत्मा में मन लगा हुआ है, तो बहुत करण समुदाय का यहाँ पर कहते हैं, तो उस अवस्था में, आपद अवस्था में, आपद है दुर्दशा अवस्था में, आपद बोलते हैं कोई किसी रोग से ग्रसित हो गया, मरण काल आ गया, उस अवस्था में कहते हैं भगवान के तत्व का प्रतिबंधक का प्रतिहत नहीं होता उस काल में भी। उसके जो ज्ञान निष्ठा बनी हुई है, समय चित्त वाले की ज्ञान निष्ठा बनी, और जो दृढ़ निश्चय हो गया, उस ज्ञान दृढ़ निश्चय ज्ञान को वो कोई रोक नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि भगवान के तत्व को अप्रतिबंधक को अप्रतिहतम तिष्ठति। वो इसके इस किसके मन में, जो व्यक्ति मरण काल में भी आत्मा समय चित्त वाला व्यक्ति जो आत्मा का चिंतन करता रहता है उसका। तो ऐसे के जो जानते हैं यज्ञ, यदि यज्ञ शादी यज्ञ के सही जो जानते हैं, तो प्रयाण काले अपनी, मरण काल में भी, इन मरण काल में भी माम मेरे को जो जानते हैं, ते विदु, तो ऐसे जानने वाले व्यक्ति वे व्यक्ति विदु इन मेरे को ही प्राप्त होते। युक्त चित्त समय चित्त वाले, समाहित चित्त वाले जो व्यक्ति है, इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते करते मरण काल में भी चिंतन करें तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अपिचा इति, अपिचा वाका है ना, अपिचा और भी, अपिचा माम मुझको, भाष्य की जो पंक्ति है ना लास्ट की, अपिचा माम ते विदु, तो इसमें जो वाक्य है, तो इति निपातों अपि उच्चा, इस निपातों के माध्यम से उस अवस्था में, किस अवस्था में, मरण अवस्था में, मरण काल में करण समुदाय के ऐसे व्यग्र हो जाते हैं, एकाग्र नहीं होते। करण समुदाय है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय एकाग्र नहीं होती। तो करण समुदाय का व्यग्र हो जाने से ज्ञान तो संभव नहीं है उस काल में। ज्ञान के संभव न होने पर भी मुझ वासुदेव में, मुझ परमात्मा में समय चित्त वालों का, उक्त ज्ञान वालों का, समय चित्त वालों का, ज्ञान वालों का भगवत तत्व के का जो ज्ञान है वो आयत्न लभ्यम, क्योंकि पहले उसने अभ्यास किया था तो बिना प्रयत्न के लाभ लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं इस 7वें अध्याय के माध्यम से सप्तम अध्याय के माध्यम से उत्तम अधिकारी का वर्णन कर दिया। किसका? उत्तम अधिकारी के प्रति यहाँ पर गे का निरूपण कर दिया। जानने योग्य कौन है? ब्रह्म है। निरूपण कर लेने से तद अर्थ उसी के लिए ही सर्वात्मकत्वादि कम परमात्मा को उपदेश कर दिया उत्तम अधिकारी के लिए। प्रकृति द्वय के माध्यम से, कौन? परा प्रकृति अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति वर्णन किया था, एक अपरा प्रकृति, एक प्रकृति द्वय के माध्यम से उत्तम अधिकारी के लिए ब्रह्म तत्व का गे जो वस्तु है उसका उपदेश कर दिया, जो सारे कारणों सभी का कारण होने से तद इति बदता तद पदवाच्यम तद लक्ष्यम च उपक्षितम, कहते हैं सर्व सभी का कारण उपाधि को लेकर के ऐसे तद पदवाच्य, तद वही लक्ष्य, तद पदवाच्य जो लक्ष्य परमात्मा, उपलक्षितम उपक्षितम, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। उत्तम अधिकारी के लिए गे वस्तु का उपदेश कर दिया, तत्ववाची ईश्वर का उपदेश कर दिया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब ये अध्याय पूरा हो गया। इति श्रीमद् भागवत महाभारते सतसहस्रयाम संहितायाम वैयासिक्याम विष्णु पर्वणि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। वहां से लेकर के यहाँ तक, पहले अध्याय से लेकर के यहाँ तक 310 श्लोक हो गए जो इसमें है ना। कैलाश है, महाभारत में आता है ना, महाभारत कुछ महाभारत की रचना व्यास भगवान के द्वारा रचित है, ग्रंथ है। भगवान कृष्ण का अर्जुन का संवाद है, लेकिन रचना किसने करी है? व्यास भगवान जी ने की है। तो भाई तो व्यास भगवान के द्वारा रचित ग्रंथ को वैयासिकी बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय करके। हाँ, व्यास भगवान के द्वारा रचित हो जाने से वैयासिकी बोल देते हैं।
वैयासिक्याम, ऐसे महाभारत में, गीता में, व्यास भगवान के द्वारा रचित जो गीता में, इस प्रकार से एक ज्ञान विज्ञान योग यहाँ पर पूरा हुआ, 7वां अध्याय पूरा हुआ। अब आगे का पार्ट कल चलाएंगे।